दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एस से जुड़े सभी अपडेट लेकर हम आपके साथ जुड़ते हैं और आज का अपडेट बहुत प्यारा अपडेट है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस से जुड़े सभी अपडेट लेकर आते हैं और बच्चों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। अब ये वीडियो बनाना हमें जो है ऐसा लगा कि ये उचित है इस समय, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज कर भी रहे थे और बहुत सारे बच्चों को उम्मीद भी है एक, क्योंकि हमारे चैनल से जो है सबको ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट यहाँ से मिलता है। हम बात कर रहे हैं वीडियो लिस्ट। जैसे कि कल आपकी लेखपाल याची लिस्ट जारी की गई 114 बच्चों को, यानी कि 114 बच्चों को और लेखपाल बना दिया गया। उसके पीछे कारण क्या था मैं आपको बताऊं। उसके पीछे कारण यह था कि एक तो सीटें कुछ खाली गई थी वहां पर, यानी कि 7800 कुछ बच्चों को ही फाइनल रिजल्ट आया था, जबकि 8085 पोस्ट थी और ओवरऑल बहुत सारे बच्चों ने जो है बाद में ज्वाइनिंग नहीं किया था, इस वजह से सीटें वहां पर खाली थी। और यह मामला जो है माननीय कोर्ट में था, जिसमें एक प्रश्न को लेकर जो है ये मामला चल रहा था, जिस वजह से उस प्रश्न को जो है उत्तर को सही ठहराया गया। अंततः जो है जो बच्चे वहां पर नौकरी कर रहे हैं उनको बिना हानि पहुंचाए नवीनतम नए याचियों को, जो 114 याची थे, उनको मतलब फाइनल रिजल्ट में लिया गया। अब यहाँ से जो है ये गर्मा गर्मी यूपी ट्रिपल एस की ज्यादा हो चुकी है कि क्या वीडियो की वेटिंग लिस्ट आएगी, वीडियो वेटिंग लिस्ट कब तक जारी होगी या नहीं होगी। महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए है। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए आपको कुछ चीजें समझनी होगी। जैसे कि आपके सामने मैं एक रिजल्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और ये रिजल्ट आपके सामने ये है। 12 सितंबर 2024 को यहाँ पर एक रिजल्ट जारी किया गया था, जिसमें कुल पद 527 पद निर्देशक समाज के थे और यहाँ तक कि अगर हम बात करें 362 पद समाज कल्याण के थे और 64 पद जो थे परीक्षक पर्यवेक्षक थे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुल रिक्तियां जो थी वो कितनी थी, 953। और चयन अभ्यर्थियों का कितना हुआ था, 1953। तो कुल पद कितने थे यहाँ पर, टोटल पोस्ट यहाँ पर जो टोटल पोस्ट थी वो कितनी थी, वो थी भैया 1953। और यहाँ पर रिजल्ट जो आया है वो कितना आया है, वो रिजल्ट आया 1950 का। ठीक है, तो अब आप ये बताइए कि इस कंडीशन में तो बेटिंग आने की कोई बात होती नहीं है। इस कंडीशन में बेटिंग आने की कोई कंडीशन होती नहीं है। हाँ, बीच में कुछ सवाल चले थे इस चीज को लेकर के, कुछ बच्चों ने यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं किया है तो पद खाली रह चुके हैं। देखो रिक्त पद ग्राम पंचायत अधिकारी के 841, चयनित अभ्यर्थी 841 हुए हैं। ग्राम विकास अधिकारी के 182 और चयनित 181 हुए हैं। समाज कल्याण पर्यवेक्षक के 33 और 33 हुए हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ पद जनरल में थे। यहाँ पर अगर बात करते हैं एससी में तो कंप्लीट है बिल्कुल, एसटी में बिल्कुल कंप्लीट है, ओबीसी में जो है 370 तो 369 हुए थे पास। यहाँ पर 97 थे और 96 थे, तो 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, 3 कैंडिडेट जो है यहाँ पर पद खाली रहे, 3 पद खाली रहे। फिर यहाँ पर जो पद और बाकी बचे थे, जो बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, तो एक बार थोड़ा सा गर्मी गर्मा का माहौल ये बना था, कि देखो ये आगे और दिखा देता हूँ। ये वाला माहौल बना था, कितने रिक्त पद थे, कितने भूतपूर्व सैनिकों के लिए बने थे। और यहाँ पर साफ साफ शब्दों में जो है आपका लिखा हुआ है कि 1900 कितना लिखा हुआ है, 1953 में कितने बच्चों को चुना गया, 1950, यानी कि 1953 कैंडिडेट में 1950 कैंडिडेट चुना गया। हाँ, पीछे एक थोड़ी सी गर्मा गर्मी थी कि 76 पोस्ट पर, यानी 76 कैंडिडेट को जो है शायद वेटिंग लिस्ट आ जाए, यानी कि ये थोड़ी सी बात हुई थी। तो कल भी जो वेटिंग लिस्ट तो कल भी नहीं है, कल भी वेटिंग लिस्ट नहीं है, वो याची लिस्ट है। कैसी लिस्ट है, याची, वो भी याची लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट तो वो भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है यूपी ट्रिपल एस जो है वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करता है। तो फिर यहाँ पर जो है उम्मीद कम हो जाती है कि वीडियो में आपकी वेटिंग लिस्ट जारी की जाए, तो इसमें उम्मीद कम है। तो आप इस सहारे ना चलें कि आप वीडियो में आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। मेरे हिसाब से जो मैंने जानकारी निकाली, उस हिसाब से मुझे अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार वीडियो को लेकर किसी वेटिंग लिस्ट की अभी वर्तमान में जानकारी नहीं है। हो सकता है कि आगे भविष्य में आयोग क्या करे उस पर कोई नहीं मैं कह सकता, क्योंकि कोई भी बात जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता है। मगर मैं फिर भी आपको बताऊंगा कि अभी वर्तमान में जो स्थिति चल रही है आयोग में, तो उस स्थिति को लेकर अभी तक कोई भी वेटिंग लिस्ट की बात आयोग में नहीं चल रही। जब रिजल्ट आया था तो उसके कुछ समय बाद 76 कैंडिडेट की
लिस्ट को लेकर बात आई थी, परंतु ये पता नहीं थी कि वो लिस्ट आपकी याची लिस्ट थी, वेटिंग लिस्ट थी, या फिर वो बच्चे थे जिन्होंने अपने अधिक नंबर होने के बाद दावा किया था कि हमारे कट ऑफ से ऊपर नंबर है, फिर भी जो है हमारा चयन नहीं हुआ। शायद उन बच्चों की लिस्ट थी, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि यहाँ भी इस रिजल्ट में भी ऐसा ही हुआ है कि बहुत सारे बच्चों के कट ऑफ से ऊपर नंबर थे, मगर फिर भी जो है उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, जैसे कि मुख्य सेविका में हुआ। इसका कारण ये होता है कि जब नॉर्मल स्कोर होता है तो उसमें बहुत नॉर्मल स्कोर जो है किसी की शिफ्ट को दिया जाता है। तो जिन बच्चों ने आरटीआई लगाई थी, उस आरटीआई के माध्यम से जो है अपने अपने नंबरों का पता आयोग में जाकर बच्चों ने किया था, और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके एग्जाम में बहुत ज्यादा नंबर थे, परंतु बाद में नॉमिनेशन स्कोर में उनके नंबर कम हो गए। ठीक है, तो वो शायद उन बच्चों की हो सकती है। अब बात करते हैं कि इससे आगे कुछ और चीजें क्या हो सकती हैं। तो देखिए, अब आप वेटिंग लिस्ट ना सोचकर आप ये देखिए, सबसे पहले ध्यान दो, वो ध्यान दो आप पैट 2023 पैट 2025 पर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली पैट 2025 पर आपको पता है वीडियो की वैकेंसी आएंगी और अच्छी खासी आपकी पोस्ट आएंगी, लगभग 2400 से लेकर, और अभी तक जो शर्तें चल रही हैं वो कितनी चल रही हैं, 4000 के बीच, यानी कि 2400 से 2500 से लेकर 4000 के बीच पोस्ट आ जाएंगी। इस बार सिलेबस में परिवर्तन, सिलेबस में आपका परिवर्तन किया जा रहा है, यानी कि चेंज किया जा रहा है सिलेबस को। ठीक है, और इसका नोटिफिकेशन जो है आपको जनवरी या फरवरी, जनवरी फरवरी 2026 तक आपको देखने मिल सकता है अभी के अनुसार। अगर आयोग चाहता है, अगर आयोग को जल्दी है, तो इसका नोटिफिकेशन जो है वो दिसंबर और जनवरी के बीच भी आपका जारी किया जा सकता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कितना मतलब मेहनत की जाए, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आप पैट में लगभग, अगर अच्छा स्कोर चाहते हो तो आप लगभग ऐसा मान चलिए कि 65 प्लस आप स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तब जाकर जो है आप वीडियो के लिए, क्योंकि कम पोस्ट रहेंगी, वीडियो के लिए जो है अपने आप को योग्य मान सकते हो, क्योंकि इस बार जो है पेपर ज्यादा टफ नहीं, पेपर एवरेज आएगा, यानी कि मॉडरेट टू टफ आएगा, ना कि टफ। 23 वाले पैट के तरह पेपर बनेगा, परंतु उसमें कुछ चीजों को इजी रखा जाएगा, डीआई इजी नहीं रखी जाएगी। आप इस बात को समझिए, डीआई का जो लेवल पहले था वही रहेगा। थोड़ा आपको देखने को मिल सकता है कि हिंदी के पैसेज जो थे वो थोड़े सस्ते हल्के मिल सकते हैं, आपको रीजनिंग और मैथ के कुछ क्वेश्चन हल्के मिल सकते हैं, आपको स्टैटिक में कुछ हल्का मिल सकता है, जीएस पार्ट में कुछ हल्का मिल सकता है। तो ये चीजें थोड़ी हल्की हो सकती है, परंतु डीआई आपका हल्का नहीं मिलेगा, यानी कि ऑनियन एवरेज 60-65 नंबर आप आसानी से ला सकते हो। कुछ इस ढंग का पेपर आपका बनने जा रहा है। तो मेरा मानना यह है कि ज्यादा चीजों पर ध्यान ना देकर, वेटिंग ना करके अब ये ध्यान दीजिए कि अगली वैकेंसी के लिए आप किस तरीके तैयार हैं। मेरे सूत्रों के अनुसार जो मैंने जानकारी निकाली, अभी वेटिंग की कोई जानकारी नहीं है। अगर वेटिंग की जानकारी अगर कोई होती है, भविष्य में कोई आगे बात आती है, तो चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मैं आगे आपको वेटिंग के बारे में जानकारी दूंगा। जैसे आपको लेखपाल के बारे में जो याची लिस्ट थी उसके बारे में मैंने 2 दिन पहले ही आपको बता दिया था कि 100, 120, 150 इस दायरे में जो है कुछ बच्चों का रिजल्ट आना बाकी है, और वही हुआ कल, उनका रिजल्ट आया। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अपने नए अपडेट नई जानकारी में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।